ब्लैक बोर्ड एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लॉ ऑफ मोशन के क्वेश्चन हैं एनसीईआरटी के, उसके बारे में जानेंगे। एक से लेकर के और 13 क्वेश्चन जो है आपको पहले वाली वीडियो में बता दिया गया है। आप चाहे तो उसको जाकर देख सकते हैं। अगर चैनल अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि फिगर दिया हुआ है इसके द्वारा कह रहा है कि द पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ पार्टिकल ऑफ मास 4 kg 4 kg द्रव्यमान के जो है किसी पिंड की स्थिति ग्राफ दिखाया गया है। व्हाट इज द फोर्स ऑन द पार्टिकल। इसमें आपको निकालना है कि क्या आरोपित बल जो है वह क्या होगा, कितने समय पर। यदि समय 0 से छोटा हो, दूसरा यदि समय 4 से बड़ा हो, और फिर जो है समय 4 से छोटा और 0 से बड़ा हो, तब फोर्स क्या होगा। 3 स्थिति में आपको बताना है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ आपको फिगर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर जो है 0 और इधर जो है 4 सेकंड यहाँ पर आ रहा है। तो यदि वह समय 0 से छोटा है तो 0 से छोटे समय में इस ग्राफ में कोई चर्चा नहीं किया है, मतलब कि वह रेस्ट में है, ठीक है। तो जो समय 0 हो या उससे छोटा, 0 से छोटा समय नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब कि वह रेस्ट में है, पहले से रेस्ट में है। तो इस स्थिति में जो फोर्स लगेगा वह हो जाएगा 0, क्योंकि यहाँ पर रेस्ट में वस्तु है। दूसरा कह रहा है कि यदि वह 4 से बड़ा हो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ए बिंदु जो है ये 4 से बड़ा में सीधे जो है पार्लेल है, टाइम के पार्लेल जा रहा है। मतलब टाइम के यदि पार्लेल कोई जाए यहाँ पर, और तो इसका अर्थ है कि समय के साथ जो है यह चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। मतलब यह रेस्ट में है, रेस्ट को दर्शा रहा है। तो रेस्ट में किसी भी वस्तु पर फोर्स जो लगता है वह होता है 0, क्योंकि उसमें किसी प्रकार का जो है वेलोसिटी उत्पन्न नहीं होता है, जिसके कारण उसमें कोई एक्सेलरेशन उत्पन्न नहीं होगा और इस तरह से वह 0 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि यदि वह 4 और 0 के बीच में हो, ठीक है। तो 0 से यह जो है बढ़ रहा है और फिर जो है 4 से 4 पर जाकर रेस्ट में हो जा रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक जो है यूनिफॉर्म मोशन में है, ठीक है, एक समान गति में है। और यदि कोई एक समान गति में है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो, तो ए बराबर होता है dv/dt, ठीक है। तो यदि वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो, चेंज नहीं हो रहा हो, मतलब कांस्टेंट हो, तो उसका डिफरेंशिएशन, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हो जाता है 0। इसलिए ए बराबर हो जाएगा 0। और जब एफ निकालेंगे तो एफ बराबर होता है ma, और ए जब 0 हो जाएगा इसलिए फोर्स जो हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इन तीनों की हम स्थिति बता दी। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन कर रहा है t0 और t जो है 4 सेकंड पर आवेग क्या होगा, इम्पल्स क्या होगा। तो इम्पल्स जब हम निकालेंगे तो जानते हैं कि I बराबर होता है P2 माइनस P1, ठीक है। तो यहाँ पर जो है देखिए I बराबर होता है P2 माइनस P1। अब यहाँ पर मोमेंटम देखेंगे, P बराबर क्या होता है, मास गुना वेलोसिटी। अब वेलोसिटी ज्ञात करेंगे तो 0 सेकंड पर वेलोसिटी जो है 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर यह P1 का मान जो है 0 हो जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी 0 है तो इसलिए P1 जो होगा वह भी 0 हो जाएगा। लेकिन 4 सेकंड पे इसका वेलोसिटी क्या होगा, तो हम स्लोप निकालेंगे। स्लोप से वेलोसिटी प्राप्त होता है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ का स्लोप निकालते हैं। तो स्लोप जब निकालेंगे तो हो जाएगा 3 माइनस 0/4 माइनस 0, ठीक है। यह स्लोप हो जाएगा। इस स्लोप का फॉर्मूला था y2 माइनस y1/x2 माइनस x1, जहाँ y के जगह पर जो है x मतलब डिस्प्लेसमेंट दिया है और x के जगह पर टाइम दिया है, ठीक है। तो टाइम में जो अंतर होगा 4 में से 0 जाएगा, और फिर जो है यदि इसको लिखेंगे डिस्टेंस को तो 3 में से 0 जाएगा। तो इस तरह से हो जाएगा वेलोसिटी जो आपका होगा 3/4 हो जाएगा। अब वेलोसिटी 3/4 है और क्वेश्चन में दिया है मास जो है वह है 4 kg, ठीक है। 4 kg यहाँ पर दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, मोमेंटम जब निकालेंगे, P2 का मान जब लिखेंगे तो P2 की जगह पर लिखेंगे 4 गुना 3/4। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, मतलब 3 हो जाएगा। यह जो P1 आया है 0 आया है, इसलिए इसका मान जो हो जाएगा
इस तरह से आई जो होगा यहाँ पर P2 का मान रख दी है 3 हो जाएगा, ठीक है, 3 न्यूटन सेकेंड। इतना ही आंसर राइट हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है कि टू बॉडी ऑफ मासेस 10 kg एंड 20 kg respectively kept on a smooth horizontal surface are tied to the end of light string। कह रहा है कि किसी घर्षण रहित मेज पर 10 kg तथा 20 kg के दो पिंड किसी पतली डोरी द्वारा आपस में जुड़े हैं। उसके बाद कह रहा है कि 600 न्यूटन का क्षैतिज बल इस पर लग रहा है। ए और बी जो है कोई वस्तु है और इस पर दोनों तरफ डोरी से जुड़ा हुआ है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मान लीजिए कि यह बी है और यह जो है ए है, ठीक है, दोनों का द्रव्यमान दे दिया है। अब यह जो है एक डोरी से जुड़ा हुआ है जिसके बीच में जो फोर्स लग रहा है, जो तनाव है, वह है टी, टेंशन फोर्स। इधर जो है एफ लग रहा है और एफ का मान जो है दे दिया है 600 न्यूटन, ठीक है, और M1 का मान 10 kg दिया है, M2 जो दे दिया है 20 kg दिया है, मतलब कि ए का मान जो है 10 kg और बी का मान 20 kg है। टोटल जो मास हो जाएगा 30 kg हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे और एक्सीलरेशन निकालेंगे कितना होगा, तो ए बराबर हो जाएगा F/m, क्योंकि F बराबर होता है ma। अब यहाँ से हम ए का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखिए, अब यहाँ पर जो स्थिति उत्पन्न हो रही है कि यहाँ पर दोनों तरफ फोर्स लग रहे हैं, टेंशन फोर्स, बी से ए की ओर और ए से बी की ओर, क्योंकि यहाँ जो धागा है यह दोनों में तनाव उत्पन्न किया हुआ है, इस तरह भी और इस तरह से भी, ठीक है। लेकिन फोर्स जो है आप देख रहे हैं, चूँकि वस्तु जो है गति में है, ठीक है, तो इधर जो फोर्स लग रहा है 600 न्यूटन का, मतलब एफ में से हम चाहे तो टी को घटाएंगे। यदि इस वस्तु के लिए देखें तो ए के लिए देखते हैं तो ए के लिए यदि निकालते हैं तो हो जाएगा एफ माइनस, चूँकि एफ ज़्यादा लग रहा है तो इसमें से घटाएंगे एफ माइनस टी बराबर होता है एम ए, क्योंकि फोर्स में से फोर्स घटेगा तो कोई ना कोई फोर्स आएगा और फोर्स का फॉर्मूला होता है एम ए, ठीक है। चूँकि M1 वस्तु है इसलिए M1 ए लिखे हैं और इसमें से टी का मान निकालेंगे तो हो जाएगा एफ माइनस एम ए। अब इसका हम मान रखेंगे, तो मान रखेंगे तो हो जाएगा 600 दे दिया है एफ का मान, और एम ए मतलब एम का मान जो है M1 का मान है 10 kg और ए का मान आपको पता है 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया है, तो गुना करेंगे तो आ जाएगा 400 न्यूटन, ठीक है। फिर से देखेंगे दूसरे वाले पर, इसमें भी एफ माइनस टी बराबर M2 ए, इसमें से देखेंगे तो हो जाएगा टी बराबर एफ माइनस M2 ए। 600 न्यूटन का लग रहा है, लेकिन आपकी जो है 20 न्यूटन का फोर्स लगा है क्योंकि दूसरा वस्तु है, इसमें जो फोर्स लगेगा कितना हो जाएगा 200 न्यूटन लग रही जाएगा, ठीक है। तो दोनों वस्तु का जो तनाव है वह निकल गया, ठीक है। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन कर रहा है, ये कह रहा है कि 8 kg और 12 kg, टू मासेस 8 kg एंड 12 kg आर कनेक्टेड एट द टू एंड्स ऑफ ए लाइट inextensible string that goes over a frictionless pulley, ठीक है, मतलब 8 kg और 12 kg के दो पिंडों को किसी हल्की अविन्तार डोरी जो घर्षण रहित घिरनी पर चढ़ी है के दोनों सिरों से बांधा गया। तो पिंड को छोड़ने पर उसके त्वरण तथा डोरी में तनाव ज्ञात करें, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर देखिए, एक जो है मान लीजिए कि कोई घिरनी है और इसमें जो है 8 kg और 12 kg द्रव्यमान के दो वस्तु को रख दिया गया, दोनों में जो तनाव होगा टी है, ठीक है, सेम रस्सी से बंधा गया है इसलिए सेम तनाव होगा। अब हम जानते हैं कि जो भी वस्तु भारी होता है वह नीचे की ओर मूव करता है और जो वस्तु हल्का होता है ऊपर की ओर जाता है, तो 8 kg द्रव्यमान वाले जो है ऊपर की ओर जाएगा। तो मान लीजिए कि इसको हम M1 मानते हैं और 12 kg वाले को M2 मान लेते हैं, तो ऊपर की ओर ज़्यादा फोर्स लग रहा है, इसका अर्थ है कि ऊपर से हम नीचे वाले घटाएंगे, नीचे की ओर जो है mg फोर्स लगता है, तो T माइनस M1g, क्योंकि यह M1 वस्तु है, बराबर M1a। फिर जो है M2g, क्योंकि यह नीचे की ओर जा रहा है, 12 kg वाले जो है नीचे की ओर जा रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए हम लिख दिए हैं M2g माइनस टी, और यह तनाव बल जो है कम लग रहा है, बराबर हो जाएगा M2a। अब इक्वेशन 1 और 2 दोनों को यदि भाग देंगे तो टेंशन निकलेगा और फिर जो है यदि जोड़ देंगे तो एक्सिलरेशन का मान निकलेगा, ठीक है। तो देखिए हमने पहले भाग देकर देखा है, भाग दे देंगे दोनों समीकरण को तो ए से कैंसिल हो जाएगा
और इसमें तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो इसमें से t बराबर हो जाएगा 2m1m2g बटा m1 प्लस m2। ठीक है, सबका मान रखेंगे। जब मान रखेंगे तो हो जाएगा 2 है और m1 का मान 8 kg, m2 का मान 12 kg और g का मान 10 मान लिए हैं। और फिर जो है m1 प्लस m2 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 12 और 8 हो जाएगा 20, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और इस तरह से हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल, 96 न्यूटन का फोर्स लगेगा। अब देखिए इसके बाद जो है एक्सिलरेशन भी कह रहा है। ठीक है, एक्सिलरेशन दोनों समीकरण को जोड़ देंगे। देखिए t माइनस m1 g बराबर m1 a। ठीक है, और एक आया था m2 g माइनस टी बराबर हो जाएगा m2 a। अब इसको जब ऐड करेंगे तो t से t कैंसिल हो जाएगा और एक कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा m2 g माइनस m1 g बराबर हो जाएगा m1 प्लस m2 इंटू a। अब a का मान जैसे हम निकालेंगे तो हो जाएगा m2 g माइनस m1 g बटा m1 प्लस m2। ठीक है, और इसका मान इस तरह से निकाल लेंगे। देखिएगा यहाँ पर रखेंगे m2 का मान कितना दिया है देख लीजिएगा, 12 और 8 दिया है m1 का मान। तो हम रखेंगे यहाँ पर m2 जो है 12 गुना 10 अब माइनस 8 गुना 10। ठीक है, अब बटा 12 8 20 बराबर हो जाएगा a। तो a बराबर हो जाएगा 120 में 80 जाएगा, हो जाएगा आपका 40। ठीक है, 40 बटा 20 मतलब a बराबर हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो एक्सीलरेशन इतना आ जाएगा। इसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ए न्यूक्लियस इज एट रेस्ट इन द लेबोरेटरी फ्रॉम ए रिफरेंस सो दैट इफ डिस्टिंग्रेट्स into two similar nuclei the product must move in positive direction। प्रयोगशाला के निर्देश में कोई नाभिक विराम में है, यदि यह नाभिक दो टुकड़ों में विघटित हो जाता है तो यह दर्शाई कि विपरीत दिशाओं में गति क्या होगा। ठीक है, तो देखिए जब रेस्ट में है न्यूक्लियस तो उस समय उसका मोमेंटम जीरो हो जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी जीरो है तो मोमेंटम बराबर होता है मास गुना वेलोसिटी। ठीक है, तो इसलिए यह हो जाएगा मोमेंटम जीरो। और बाद में जब फाइनल वेलोसिटी की चर्चा करेंगे तो दो भागों में जब टूटा है वह तो दोनों का वेलोसिटी अलग अलग हो सकता है, एक m1 है और दूसरा जो है m2 है और इसका वेलोसिटी जो है v1 और इसका वेलोसिटी v2 मान लेते हैं। तो इस तरह से जोड़ेंगे तो m1 v1 प्लस m2 v2। अब हम जानते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, संवेग संरक्षण के सिद्धांत से संवेग नष्ट नहीं होता है, पहले और बाद में संवेग जो है दोनों स्थिति में बराबर होता है। इसलिए हमने क्या किया कि पहले जो उसका मोमेंटम है जीरो और फिर बाद में m1 v1 प्लस m2 v2, इसमें से v1 का मान निकालेंगे तो हो जाएगा माइनस m2 v2 बटा m1। ठीक है, तो राइट आंसर इसका इतना हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि दो बिलियर्ड्स गेंद जिसमें प्रत्येक की संहति 0.05 kg है। ठीक है, तो प्रत्येक का मास जो है 0.05 kg है, जो मूव कर रहा है मूव्स इन अपोजिट डायरेक्शन विद स्पीड 6 मीटर पर सेकेंड, कोलाइड एंड रीबैक विद द सेम स्पीड। ठीक है, मतलब किसी दीवार से मान लीजिए कि वह जा रहा है और टकराने के बाद वापस लौट आ रहा है। तो व्हाट इज द इम्पल्स इम्परेटेड टू ईच बॉल ड्यू टू द अदर। ठीक है, प्रत्येक गेंद पर दूसरी गेंद कितना आवेग लगाती है। अब देखिए यहाँ पर जो मास दिया है वह है 0.05 kg और यू दे दिया है, यू कहिए या भी कहिए 6 मीटर पर सेकेंड। तो हम निकालेंगे मोमेंटम कितना हो जाएगा एम यू या एम भी, मास गुना वेलोसिटी। तो मास दे दिया है 0.05, 6 से गुना करेंगे हो जाएगा 0.3 न्यूटन सेकेंड। अब यदि दीवार से टकरा रहा है तो एक गेंद जितना जा रहा है इधर मोमेंटम पॉजिटिव है और इधर जो आ रहा है निगेटिव है। ठीक है, तो P1 जो है यदि पॉजिटिव है और P2 जो है निगेटिव है तो हम जानते हैं इम्पल्स बराबर चेंज इन मोमेंटम, मतलब P2 माइनस P1। ठीक है, तो P2 का मान दिया है माइनस 0.3 और P1 का मान है 0.3, तो इसको घटाएंगे तो हो जाएगा माइनस 0.6 न्यूटन सेकेंड। ठीक है, थैंक यू।